हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिंदी मीडियम बच्चों। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप अपने फ़ोन से वीडियो को देखें तो अपने फ़ोन को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ज़रूर रखें। इससे आपकी आंखों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, पढ़ते हुए इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, जो आज हमारा टॉपिक है वो है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। आज इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है उसमें एक बात कही गई है कि जो भारत राज्य है, जो भारत देश है, वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा। धर्मनिरपेक्ष मतलब वो किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। हमारे संविधान में कुछ बातें बताई गई हैं। क्या कहा गया है कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, जैसे कि भारत, वही देश अपने उद्देश्य को साकार करते हुए, जो उसके उद्देश्य है, जो उसके आदर्श है, उन पर चलते हुए कुछ बातों का ख्याल रख सकता है। जैसे कि पहली बात क्या बताई गई है, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। कि धर्मनिरपेक्ष देश में कोई भी एक समुदाय दूसरे समुदाय को ना दबाए, अपना उसके ऊपर जोर ना चलाए। दूसरी बात क्या कही गई है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए। क्या होता है कि एक धर्म के अंदर ही कुछ लोग अपने ही धर्म के लोगों को दबाए जाते हैं कि नहीं, ये काम मत करो, ये काम करो। इस तरीके से क्या ऐसा ना होना चाहिए कि एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों को दबाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तीसरी बात क्या कही गई है संविधान में कि देश, हमारा जो देश है या जो राज्य है, वो किसी भी एक धर्म को नहीं थोपेगा, लोगों को इस चीज़ के लिए नहीं विवश करेगा कि वो इस धर्म को अपनाएं, और ना ही उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। वो जिस धर्म में जाना चाहे उस धर्म में वो जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। ठीक है, इस तरीके के जो दबदबा है, लोगों के दबदबे को ख़त्म करने के लिए भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है। जैसे कि पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। पहला तरीका तो यह है कि राज्य अपने आप को ही धर्म से दूर रखता है कि उसके ऊपर ही धर्म का कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। तो राज्य किस तरीके से धर्म को दूर रखता है, वो इस तरीके से कि भारत राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धर्म के हाथों में है, कि मतलब कि पूरे देश को सिर्फ एक ही धर्म के लोग चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही भारत को चला सकते हैं, या ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग ही भारत को चला सकते हैं। ऐसा नहीं है। और ना ही हमारा देश किसी एक धर्म को समर्थन करता है कि सिर्फ यही धर्म पूरे देश को चला सकता है, ये धर्म सबसे अच्छा है, ये बहुमत वाला धर्म है। ऐसा ना ही हमारा देश करता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की उपेक्षा नहीं की जाती। हमारे भारत में क्या है कि ना तो किसी कचहरी, थाने, किसी सरकारी विद्यालय और दफ्तर, जितनी भी सरकारी संस्थान है, वहाँ पर किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, वहाँ पर किसी एक धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, और ना ही किसी एक धर्म का प्रदर्शन वहाँ पर किया जाता। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि भारतीय जो देश है, भारत धर्मनिरपेक्षता क्या है कि यहाँ पर किसी भी एक खास धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता। उसके बाद आप आज एक छोटा सा ये पढ़ेंगे चित्रकथा। इसमें क्या है, सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। सीमापुर में एक सरकारी स्कूल है जहाँ के विद्यार्थी क्या है, एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। तो वो अपने क्या कहते हैं, अपने अध्यापक को, ये देखो चित्र देख रही हैं, वो अपने अध्यापक को क्या कह रही हैं, सर अगले महीने एक बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में त्यौहार नहीं मनाया, क्या इस त्यौहार को मनाएं। वो क्या कहते हैं अपने अध्यापक को कि सर अगले महीने एक बड़ा त्यौहार आ रहा है और हमने कभी भी इस त्यौहार को अपने स्कूल में नहीं मनाया, क्या इस बार हम उस त्यौहार को अपने स्कूल में मना सकते हैं। तो अध्यापक जी क्या कहते हैं, नहीं रेखा। क्या कह रहे हैं अध्यापक जी? अध्यापक जी ने कहा
नहीं रेखा, हम ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहें करे। वो क्या कह रहे हैं, नहीं रेखा ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है और यहाँ पर किसी एक खास धर्म को महत्व नहीं दिया जा सकता। निजी स्कूल में ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल है यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि सरकारी स्कूल कभी भी एक खास धर्म के त्यौहार को स्कूल में नहीं मना सकता, और वैसे भी सरकारी छुट्टी होती है जिस दिन कोई त्यौहार होता है। उसके बाद बच्चे आपस में क्या बात करते हैं, वो लड़का कहता है मैंने इस दृष्टि से वो लड़का क्या कहता है, मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं था। मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी त्यौहार यह त्यौहार मना सकते हैं। वो लड़का क्या कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा कि स्कूल वाले हमें त्यौहार मनाने से मना कर देंगे, हमें अब स्कूल के बाहर ही यह त्यौहार मनाना पड़ेगा। तो लड़की क्या कहती है, खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्यौहार का आयोजन कर ही रहे हैं। लड़की कहती है चलो कोई बात नहीं, नाराज़ होने की बात नहीं है, हम अपने गली अपने मोहल्ले में तो इस त्यौहार को मनाएंगे ही, तो इसलिए नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। तो बच्चों इस बात से क्या पता चलता है कि जो स्कूल होते हैं वहाँ पर किसी भी एक खास धर्म को, किसी भी सरकारी संस्था में किसी एक खास धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, किसी एक खास धर्म के त्योहारों को नहीं मनाया जाता, इसलिए वहाँ पर छुट्टी होती है। या ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अगर वहाँ पर एक खास धर्म के त्यौहार को मनाया जाएगा तो दूसरे धर्म के त्यौहार को भी मनाना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, उपरोक्त चित्रकथा पट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। क्या कहा गया है कि सरकार ने ये कहा है कि सभी धर्मों को एक साथ माने, सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करें। तो अगर स्कूल किसी एक खास धर्म का त्यौहार मनाए तो ये इस नीति के खिलाफ होगा, ये सभी धर्मों के खिलाफ होगा। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। और दूसरी बात क्या है कि सरकारी स्कूल कभी भी एक अपनी प्रार्थना, सुबह की जो प्रार्थना होती है या कोई धार्मिक आयोजन करता है उसे करके किसी एक खास धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है। निजी स्कूलों में ऐसा हो सकता है, निजी स्कूलों पर कोई नियम लागू नहीं होता। तो बच्चों आज आपका जो टॉपिक था वो इतना ही था। आज आपका जो प्रश्न है, एक तो यह उपरोक्त चित्र कथा में शिक्षक ने जो उत्तर दिया उस पर चर्चा करें, कि शिक्षक ने जो उत्तर दिया उस पर चर्चा करें कि शिक्षक ने क्या कहा। और दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान में कौन सी 3 बातें बताई गई हैं, भारतीय संविधान में कौन सी 3 बातें बताई गई हैं। आपको इन 2 प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं। धन्यवाद।